प्रेज द लॉर्ड। माउंट कार्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी दर्शकों को, सब्सक्राइबर को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज की शाम हमारे इस डेली ब्रेड कार्यक्रम में आपका फिर एक और बार अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और प्रभु ने आपको दिन भर संभाला है, जय के उत्सव में लेके चला। आइए आज शाम के समय में हमारे इस डेली ब्रेड कार्यक्रम को आरंभ करने के लिए अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, आज शाम जब हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु, तेरे वचन में से सीखते और सिखाते हैं, तो हमारी अगुवाई और मदद कर। हमें अपने लहू में ढांप के रख, कोई भी अंधकार की ताकत हम पे प्रबल न होने पाए। शैतान की तमाम युक्तियों से बचाकर अपनी पनाह में रख। हम घटे तू बढ़े प्रभु, ये हमारे जीवन की इच्छा अभिलाषा है। प्रभु, दिन भर तूने संभाला है, इस समय हम विश्वास करते हैं तू हमारे मध्य में है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आराधना कराने वाली टीम के लिए और प्रवचन के लिए, सब बातों के लिए, सब में हमारी अगुवाई मदद कर। सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो ये समय होगा हमारे लिए कि हम प्रभु की आराधना में जाएंगे और पास्टर एनोश और उनकी टीम हमारे साथ शिरकत हासिल करेगी, हमें आराधना कराने के लिए अगुवाई करेगी। तो आइए हम आराधना में जाएं। आइए मिल के प्रभु के नाम को ऊंचा करेंगे, जो हमेशा आनंद हमें देता है, उसकी स्तुति करेंगे। ताली बजा के हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है, हमेशा हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। तो आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। तो आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हालेलुया हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। यीशु के द्वारा पिता के साथ में हमेशा रहेंगे। यीशु के द्वारा पिता के साथ में हमेशा रहेंगे। प्रभु को देखेंगे सदा साथ साथ आनंद से भर जाएंगे। ओ प्रभु को देखेंगे सदा साथ साथ आनंद से भर जाएंगे। हमेशा हमेशा आनंद, मिलके गाएंगे। मुझे यीशु देता है, हमेशा हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। तो आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। तो आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हाथ को उठा के हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। अपने पंखों तले मुझको छिपा कर संभालता रहेगा। अपने पंखों तले मुझको छिपा कर संभालता रहेगा। उसका वचन है आत्मा की तलवार, मार्ग वो ही है। ओ उसका वचन है आत्मा की तलवार, मार्ग वो ही है। हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है, हमेशा हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। आओ मिलके करेंगे, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। एक मन होके आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हालेलुया हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद आनंद है, हालेलुया आनंद, हालेलुया आनंद है।
हर रास्ते में मुझको बचाने फरिश्ते मेरे लिए, हर रास्ते में मुझको बचाने फरिश्ते मेरे लिए। ना लगे पत्थर पाँव में मेरे, हाथों में उठाएंगे, ना लगे पत्थर पाँव में मेरे, हाथों में उठाएंगे। हमेशा आनंद है मुझे यीशु देखा है, ताली बजाते हुए। हमेशा आनंद है मुझे यीशु देखा है। आओ मिलके करें, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें, उसकी स्तुति। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हालेलुया हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। ओह हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। हालेलुया। ताली बजा के परमेश्वर की आराधना करें। प्रेज द लॉर्ड, वी प्रेज यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया आनंद है, आनंद है। यस फादर, हालेलुया आनंद है। आइए प्रभु की आराधना में खो जाएं। प्रभु को बोले, परमेश्वर मैं तेरे लिए प्यासा हूं, तेरी दया को चाहता हूं, तुझे मैं और खोना चाहता हूं, तुझे मैं और खोना चाहती हूँ। बहने दे आशीषों को फिर से नया कर दे, खोने दे तुझ में मुझे। आंखों को बंद करके तू धो के शुद्ध कर दे, बहने दे आशीषों को फिर से नया कर दे, खोने दे तुझ में मुझे, तू धो के शुद्ध कर दे। प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे। प्यासा हूँ तेरे लिए, तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे। तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ, मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है। तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हर दिन तेरा हो। यीशु तेरे लिए मैं जीऊंगा, तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ, मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है। तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हर दिन तेरा हो। यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा। बहन ने तेरी आशीषों को प्रभु होने दे तुझ में मुझे, तू धो के शुद्ध कर दे। बहने दे आशीषों को फिर से नया कर दे,
हाथों को उठा के प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे। प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल, जीवन का जल पिला दे मुझे। तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ, मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है। तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा अर्ज तेरा हो, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा, मैं जीऊंगा। सिर्फ तेरे लिए जिएंगे प्रभु जी, ये जीवन तेरा है, ये जीवन तेरा है, तुझे समर्पित है प्रभु जी। हमें धो के पाक और साफ यीशु की सामर्थ्य लहू से। तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद। आइए वचन को सुनो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज की शाम डेली ब्रेड में हम आपका स्वागत करते हैं। और सचमुच प्रियो, परमेश्वर ने फिर से एक बार हमें आपसे जुड़ने का मौका दिया, इसलिए उस परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। आइए कुछ देर परमेश्वर के कलाम में चले। और चूँकि हम पवित्र आत्मा के विषय में सीख रहे थे, और मैं विश्वास करती हूँ कि अब तक हमने जो सीखा वो आपके जीवन में काम आ रहा है और आप उससे काम में ले रहे हैं, क्योंकि अभी तक आप परमेश्वर के कलाम से कई सारे वचनों को सुने हैं, कई सारे वचन आपके जीवन में पहुँचे हैं और कई सारे लोग बहुत आशीषों को पाए हैं। इसलिए हम उस परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। फिर से एक बार हम इस शाम में पवित्र आत्मा के विषय में सीखने जा रहे हैं। हमने देखा था कि परमेश्वर पवित्र आत्मा किस तरह हमारे जीवन में काम करता है। पवित्र आत्मा के विषय में हमने जब सीखा तो उसमें आपने ये भी सीखा कि पवित्र आत्मा क्या है और पवित्र आत्मा के क्या रूप है, फल है। मैं आपसे यही कहूँगी कि जब आप पवित्र आत्मा के विषय में सीख रहे हैं तो आप अपनी तैयारी करिए, क्योंकि कई बार हमारी तरफ से जब वचन आता है तब हम बिना प्रिपरेशन के बैठ जाते हैं सुनने के लिए, और जब हम सुनते हैं तो कई बार हम सिर्फ सुनते हैं और काम नहीं हो पाता। पर पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करना चाहता है, कुछ नया करना चाहता है। जो आपके पास टुकड़े तोड़े दिए गए हैं, थोड़े थोड़े तोड़े जो दिए गए हैं, उसको परमेश्वर और बढ़ाना चाहता है। आपके जीवन में आशीषों को दे करके आपके जीवन में जो कहना चाहिए कि अभिषेक है, उन अभिषेक को दे करके परमेश्वर और बढ़ाना चाहता है ताकि आप और फलवंत हो। आइए हम जिस टॉपिक को छोड़े थे कि हमने देखा था गलतियों उसका 5 अध्याय उसका 22 से हम पढ़ रहे थे। पर आत्मा का फल प्रेम आनंद शांति धीरज कृपा भलाई विश्वास नम्रता और संयम है। हमने अभी तक देखा आनंद, शांति, धीरज, कृपा। आपको पता है जब हमारे जीवन में प्रेम नहीं होता तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि प्रेम, जिसके जीवन में प्रेम नहीं है वो इंसान कड़वा होता है। आज आप सोचोगे कि ऐसी क्या बात है कि हम कड़वे हैं। कई बार मनुष्य के जीवन से जब प्रेम चला जाता है तो वो कड़वा बोलता है, कड़वा ही सोचता है, कड़वे ही उसकी जो भी कार्य होता है वो कड़वे में प्रकट हो जाता है। इसलिए मैं विश्वास करती हूँ कि आज की शाम आप प्रेम के साथ बने रहिए, आपके जीवन में प्रेम रहे। अगर कोई जिसके मन में कड़वाहट है तो हम यही दुआ करते हैं कि प्रभु आपके जीवन में प्रेम दें। दूसरी बात है आनंद। आपका आनंद कहाँ खो गया? शैतान ने आपके आनंद को चुरा लिया। कई बार मनुष्य जीवन में शैतान थोड़ी सी जगह देख कर के घुस जाता है और जो
खुशी वाला जीवन हम जीते हैं, खुशहाली से रहते हैं, वो सब कुछ हमारा शैतान चुरा लेता है, वो हमारा आनंद चुरा लेता है और हमारे घर में सिर्फ क्लेश रहता है। तीसरी चीज़ थी शांति। हमारे जीवन से शांति कहाँ चली गई? हम शांति को ढूंढ रहे हैं पर शांति क्यों नहीं मिल रही? उसका कारण ये है कि जब हम परमेश्वर के करीब आए थे, हमने पहले से जो पहला सा प्यार था जिसमें हम डूबे रहते थे, पवित्र आत्मा पाए हुए लोग थे, और जब पवित्र आत्मा पाए हुआ लोग होते हैं वो हमेशा उसमें लीन रहते हैं, उसमें पवित्र आत्मा काम करता है, और उस काम को वो जब हम उसको हम काम करने नहीं देते हैं, तब हमारे जीवन से वो शांति चले जाती है। हमारे घर में जो प्रार्थना का स्थान हमने बनाए, हमारी जो वेदी हमने तैयार करी थी घुटनों को टेकना जब हम बंद कर देते हैं, प्रार्थना को बंद कर देते हैं, हमारी पर्सनल प्रेयर बंद हो जाती है, तब हमारी शांति चले जाती है। ठीक है। उसके बाद हमने देखे थे कि धीरज, हम बहुत जल्दी धीरज खो देते हैं। हम इतनी जल्दी धीरज खो देते हैं, उसका कारण ये है, अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो हम धीरज नहीं रख सकते हैं। प्रेम ही है जो हमें धीरज दिलाता है, प्रेम ही है जो हमें शांति दिलाता है, प्रेम ही है जो हमारे जीवन में आनंद का काम करता है। अगर सब चीज़ें आपके जीवन में हैं, आप बोलोगे कि नहीं मेरे जीवन में शांति है, मेरे जीवन में आशीष है, मेरे जीवन में हर चीज़ की पूर्ति है, और प्रेम नहीं है, तो आपके जीवन में कड़वाहट ही है, क्योंकि आप बोगे तो कड़वा ही बोगे, क्योंकि प्रेम नहीं तो कड़वाहट डेफिनेटली आपके अंदर है। जिसके अंदर कड़वाहट है वो प्रेम को प्रकट सिर्फ ऊपरी करता है और अंदर से वो बैर दिखाता है, और इससे पवित्र आत्मा शोकित हो जाता है। और फिर उसके बाद था कृपा। हमने कृपा करना मतलब दूसरों के ऊपर दया करना बंद कर दिए, हमने अपनों के ऊपर दया करना बंद कर दिए। पवित्र आत्मा इससे भी बैर रखता है, क्योंकि पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति के जीवन में ये फल दिखते हैं। प्रेम दिखता है, धीरज दिखता है, कृपा दिखती है, आनंद, शांति, ये दिखता है। और जो पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति है उसको बहुत संभल के चलना होता है, क्योंकि जब आप पवित्र आत्मा पा लेते हैं उसके बाद आपके अंदर ये फल नज़र आने लगते हैं। आपने देखा होगा कि एक आम का पेड़ होता है, वो आम का पेड़, अब गर्मी शुरू हो चुकी है तो गर्मी में आम के पेड़ लदा होता है। आम के पेड़ कैसे झुका होता है, जब उसमें फल आता है तो वो पूरा झुक जाता है। उसका कारण ये है कि वो पेड़ उस फल से पहचानना जा रहा है कि वो पेड़ काय का है, आम का। ठीक आप भी उसी तरह हो कि आपके अंदर जब पवित्र आत्मा आता है तो आपके अंदर फल दिखते हैं, और वो आपके फलों के द्वारा आप पहचाने जाते हो कि आपके अंदर कितना प्रेम है। कई बार हमारे जीवन में प्रेम इसलिए खत्म हो जाता है क्योंकि हम सिर्फ चर्च तक ही आत्मा के काम को देखते हैं। हम जब चर्च आते हैं तब हम जैसी आराधना शुरू होती है तो हम अन्य भाषाओं में भर जाते हैं, आत्मा में लीन हो जाते हैं, अन्य भाषा बोलने लगते हैं, और जो दान वरदान मिले हैं उसका हम उपयोग करते हैं चर्च के अंदर। चर्च के बाहर हम सांसारिक जीवन को जीने लगते हैं। ऐसा नहीं होना है। अगर आप सचमुच परमेश्वर में डूबे हुए हो, पवित्र आत्मा में डूबे हुए हो, तो आपके फल आपके बाहर भी दिखना चाहिए। क्योंकि जब आप लोगों के बीच में उठोगे तो आपके अंदर से प्रेम दिखना है, भलाई दिखना है, कृपा दिखना है, आपका आनंद दिखना ज़रूरी है, आपके अंदर शांति दिखना ज़रूरी है। अगर आपके अंदर ही शांति नहीं है, आपके अंदर ही प्रेम नहीं है, कृपा नहीं है, दया नहीं है और आनंद नहीं है, तो आप कैसे दूसरों के लिए आशीष का कारण होंगे? आज की शाम मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप इसमें बनो, उसमें बनोगे तो आशीषित होगे। फिर हम देखना चाह रहे थे, हमारे 5 पॉइंट हो गए थे। छठा पॉइंट था भलाई। भलाई करने से पीछे मत हटो। कई बार बोलते हैं, कई बार मुझसे क्वेश्चन होता मेरे से कि हम तो हमारे सामने जब लोग आते हैं तो हम कितनी बार भलाई कर, जितनी बार कर सकते हो कर दो, आपको भलाई के बदले आशीष ही मिलेगी।
आपके पास, मैंने कहा आपके पास नहीं है तो आप दुआ करो, वो भी आपकी एक भलाई है। जब आप दुआ करोगे तो आपकी दुआओं से उसके जीवन में काम होगा, और जब उसके जीवन में काम होगा तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। भलाई करो। तो हम देखेंगे कि भलाई के विषय में परमेश्वर क्या कहता है कि भलाई करते रहो, भलाई करते रहो। उसके लिए है, आप निकालो 1 थिस्सलुनीयों 5:15। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो। सबसे भी भलाई की चेष्टा करो। भलाई के बदले भलाई ही करो, मतलब ये कि भाई उसमें लिखा हुआ है बुराई के बदले बुराई ना करो वरन भलाई ही करो। और आज हम एक चीज करते हैं, जब भी हम मिलते हैं, किसी से मिलेंगे, तो हम पहले तो भूल जाते हैं कि हम किस बैकग्राउंड से हैं। हम में से मसीहत पहले ही खत्म हो जाती है, क्योंकि जहां हमने बुराई के लिए मुंह खोले वहां से मसीहत की खुशबू जाने लगती है। फिर उसके बाद हम बुराई खेलना शुरू करते हैं। तो हम बुराई में एक को नहीं, सबको ले लेते हैं, सबकी बुराई करते हैं, सबकी बुराई खेल के हमने अपनी आत्मिकता को इतना ठंडा कर लिया है कि अब सिर्फ जब हम कलीसिया में आते हैं तब हम आत्मिक दिखते हैं, बाकी बाहर जब हम जाते हैं तब हमारे अंदर संसार नजर आने लगता है। और बाइबल कह रही है बुराई के बदले बुराई मत कर, भलाई कर। पर जब कोई आपके सामने खड़ा होता है, आपसे कुछ ले लेता है, आपसे कुछ मांगता है, आपसे कुछ बातें कह देता है, हम उस बात को और थोड़ा बढ़ा देते हैं। उस बात को इतना बढ़ा करके दूसरे के साथ हम बुराई खेलने लग जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम मसीह की संतान हैं और हमारे में से मसीह की खुशबू जाने लगती है। इत्र के समान है तेरा नाम, गाते हैं हम गीत। वो इत्र के समान तेरा नाम जो कहा गया, उसका कारण यह है कि जो हम हैं वो इत्र है कि हम में से मसीह की खुशबू निकले, हम में से मसीह की खुशबू महके। पर हम अपने जीवन को भलाई के बदले बुराई में बदल दिए। हम सिर्फ बुराइयों को देखते रहते हैं। हम इसकी बुराई कर ले, हम उसकी बुराई कर ले, हम इसको कह ले, हम उसको कह ले। बुराइयों से कुछ नहीं होने वाला, बुराइयों से कुछ भी नहीं होने वाला। सिर्फ एक चीज होने वाला, वो ये कि आपकी आत्मिकता खत्म हो जाएगी। आपका जो आशीष आ रही है ना, वो आ रही थी, वो रुक गई। उसका कारण है कि हम भलाई करने की बजाय बुराई करने लग गए। अगर आपके साथ किसी ने दुर्व्यवहार किया है तो आप उसको भलाई में बदल दो ना। पर हम वो नहीं करते। हम दूसरे के पास जाते हैं और उसको कहते हैं उसने तो ऐसा किया, उसने वैसा किया। हम अपने पूरे परिवार की एक एक चीज़ों को खोल के रख देते हैं और फिर हम सोचते हैं कि हमारे घर की बातें बाहर क्यों जा रही है। उसका कारण ये है कि हमारे में से मसीहत खत्म हो गई और कड़वाहट हमारे अंदर आ गई और हम अब दूसरों को दूसरे की बातों को खोलना शुरू कर दिए, इसलिए हमारी आशीष भी रुक गई। आज शाम मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि भलाई करो। जितनी भलाई करोगे उतनी आशीष पाओगे। आपके जीवन में भलाई परमेश्वर ने दी है, वो बाइबल में लिखा हुआ है। बाइबल में लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति भलाई करता है। पवित्र आत्मा का दान वरदान पाया हुआ व्यक्ति वो भलाई में चलता है। आप भलाई नहीं कर सकते, दुआ करो पर बुराई मत करो। हम अपने जीवन को देखें कि हम कहां पर हैं। हमने क्यों लोगों की भलाई करना बंद कर दिया? क्यों हमारी आशीषें रुक गई है? क्यों हम आशीष का पात्र बन नहीं पा रहे? उसका कारण है कि हमारे जीवन में जो आशीष आनी थी वो आशीष हमारी बुराइयों की वजह से रुक गई है। आज शाम मैं आपसे कहना चाहती हूँ, छोड़ो, बुराइयों को छोड़ो और भलाई आगे बढ़े। सदा आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो।
सदा आनंदित रहो, भलाई करके सदा आनंदित रहो, भलाई करके सदा आनंदित रहो। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि प्रभु तूने हमें आशीषित किया है, इसलिए नहीं कि हम शोक में डूबे रहें, इसलिए कि हम आनंद मनाते रहें, हमारे जीवन से, हमारे चेहरे से आनंद निकले। हम बहुत खुश रहना चाहते हैं, पर हम खुश इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है खुशी प्रकट करने का या खुश रहने का, क्योंकि अभी बुराई भी तो करनी है। खत्म करो। पवित्र आत्मा इससे शोकित होता है। पवित्र आत्मा को पसंद नहीं कि मेरे लोग बैठ कर के दूसरी बातों में मन लगा ले, दूसरी बातों में इतना डूब जाए कि मुझे भूल जाए। पवित्र आत्मा आपको इसलिए दिया गया है कि उसके फल आपके जीवन में दिखे, ताकि आप दूसरों के सामने जब खड़े हो तो आपके अंदर वो पेड़ नजर आए जिसमें फल दिख रहे हैं, और आप वो व्यक्ति हो जिसमें अलग प्रकार के फल लगे हुए हैं। ऐसा कोई पेड़ नहीं है जिसमें कई प्रकार के फल लगते हो। एक पेड़ में कई प्रकार के फल नहीं लग सकते। आम के पेड़ में आम ही लगेगा, आम के पेड़ में और दूसरे फल नहीं लगते हैं। अमरूद के पेड़ में अमरूद ही लगेगा, पर उस पेड़ में दूसरे कोई और फल नहीं आ सकते। परंतु एक आप हो मनुष्य, एक हम मनुष्य है जो परमेश्वर की चुनी हुई संतान है, उसमें परमेश्वर ने 7 प्रकार के फल लगा दिए हैं। और वो फल ऐसा नहीं कि सिर्फ मनुष्य के अंदर सिर्फ एक फल दिया है, 7 प्रकार के फल दे दिया है। 7 प्रकार के फल हमारे जीवन में हैं। वो कह रहा है बुराई मत करो तो मत करो, पर हमको जो चीज के लिए मना किया गया हम वही करते हैं। वो कहता प्रेम करो तो हम कड़वाहट को प्रकट करते हैं। वो कहता है आनंद मनाओ तो हम शोक मनाते हैं। उसका कारण ये है कि आपका आनंद, आपकी खुशी, आपका प्रेम, आपका धीरज, आपकी भलाई, आपकी कृपा सब आपने खुद से खो दिए। आपने किसी और के थ्रू नहीं खोया, आपने खुद से खो दिया है। आपका जो प्रेम, आप जो पेड़ हो ना, मैं एक पेड़ हूं, तो इस पेड़ में कई सारे फल है, और जब फल है तो इस फल को हमें संभालना है। हमें देखना है कहीं हमारे जीवन से वो फल टूट के गिर तो नहीं रहा। हमें परमेश्वर ने जो फल दिया है उसको संभालना है। क्यों हम नहीं संभाल पा रहे हैं? क्यों हमारे जीवन में जो फल मिले हैं उसको हम एक एक करके खत्म कर रहे हैं? क्यों उस पेड़ को, इस मंदिर को बंजर बना रहे हो? परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है, आपको चुना कि आपके ऊपर अभिषेक आया, आपने दान वरदान को पाया, आपने बहुतायत से लोगों के बीच में काम करना शुरू किया। आप जब कलीसिया में आते थे तो आपके ऊपर से अभिषेक बहता था, आप कलीसिया से जाते थे तब आपके ऊपर से अभिषेक बहता था। अब क्या हो गया कि आपके जीवन में ठंडापन क्यों हो गया? क्यों वो फलवंत पेड़, वो आत्मा का पेड़ जिसमें फल लगे हुए थे, वो क्यों सूखने लगे? वो फल क्यों गिर गए? उसका कारण ये है कि आपने अपने जीवन में कड़वाहट को ले लिया, प्रेम को छोड़ दिया। आपने बुराई ले ली और भलाई छोड़ दी। और भलाई करते भी हैं तो पहले बताते हैं कि मैंने किया। बिल्कुल ऐसे, अरे भाई आपने भलाई की, अच्छी बात है, पर अपने अंदर घमंड को क्यों ला रहे हो कि मैंने भलाई किया, मेरे कारण हुआ? आपके कारण कुछ नहीं हुआ। आप सिर्फ एक रास्ता थे जो परमेश्वर ने आपको बनाया, हुआ तो सिर्फ परमेश्वर की मर्जी से हुआ। कभी घमंड मत करो कि मेरे द्वारा हुआ, आपके द्वारा कुछ नहीं हो सकता। मैं खुद भी कहती हूँ कि मेरे द्वारा कभी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे ऊपर परमेश्वर का हाथ है, उसके द्वारा सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। ये है परमेश्वर, ये है आत्मा के फल। आगे पढ़े भाई। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, और हर बात में धन्यवाद करो। हर बात में धन्यवाद करो। एक तो प्रार्थना हम करते नहीं है, और कर लिए तो छोटी सी एक प्रार्थना करते, प्रभु हम जा रहे हैं, हमारे आने जाने में रक्षा कर, यीशु के नाम से आमीन। ये प्रार्थना नहीं होती है। धीरज से बैठ करके प्रार्थना करो।
अपनी आत्मा के लिए प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना करो, हर बात में धन्यवाद करो। हर बात में धन्यवाद करो। हमें जब आशीष मिलती तब हम धन्यवाद करते हैं, और तकलीफ आई तो हम उसमें बुड़बुड़ाना शुरू कर देते, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को न बुझाओ, आत्मा को मत बुझाओ। आज की शाम मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अपनी आत्मा को मत बुझाओ, अपनी आत्मा को मत बुझाओ। आगे, भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो। भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो। मैं एक चीज़ जानती हूँ कि कई समय पहले, लॉकडाउन से पहले, कई सारे लोगों को परमेश्वर ने दान वरदान दिया था। परमेश्वर ने लोगों को चुना था, उनको कई सारे वरदान दिए गए थे। आपने उस वरदानों को हल्के में ले लिया। आज आपका जीवन हल्का क्यों हो गया? क्यों आपने उसके वरदानों को हल्के में ले लिया? कई बार आपके सामने झूठे भविष्यवक्ता जब खड़े होते हैं तब आप बहुत आमीन करने लगते हो। जो अभिषेक पाया हुआ दास ने जो तुम्हारे लिए भविष्यवाणियां की थी, उसको क्यों तुमने हल्के में ले लिया? क्यों तुमने खुद ने स्वीकार नहीं किया? क्यों उस भविष्यवाणी के साथ आमीन नहीं किया? क्यों उस भविष्यवाणी को लेकर के तुमने अपने जीवन को बनाया? क्यों तुम्हारा जीवन आज ऐसा ही रह गया? उसका कारण है कि हम अपने जीवन में अपनी बुद्धि से चल रहे हैं। आगे, सब बातों को परखो। सब बातों को परखो। जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। उसे पकड़ लो। जो अच्छी है उसे पकड़ लो, और सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। भविष्यवाणियों के वचन को जो परमेश्वर की ओर से परमेश्वर के दास के द्वारा होती है, उससे लो, उसको स्वीकार करो। कई बार जवानों के लिए बहुत अच्छी भविष्यवाणियां हुई, कई बार प्रेयर वॉरियर्स के लिए बहुत अच्छी भविष्यवाणियां थी, कई बार योद्धाएं जो मलयुद्ध में खड़े होते हैं उनके लिए भी अच्छी भविष्यवाणियां थी, पर आपने उस भविष्यवाणियों को क्यों नहीं लिया? क्या हो गया कि तुम्हारे जीवन में तुमने उन भविष्यवाणियों को ठुकरा दिया? आज भी परमेश्वर कहता है कि उन बातों को याद करो, उन बातों को सोचो, झांको कि तुम कहाँ हो। तुम्हारे जीवन में ऐसा क्या हो गया कि तुमने परमेश्वर के दासों के द्वारा की गई घोषणाओं को तुमने तुच्छ समझने लगा? तुम्हारा प्रार्थना का जीवन कहाँ गया? तुम्हारा वो फल लगा हुआ पेड़ क्यों सूख गया? आज की शाम परमेश्वर पूछ रहा है कि अगर तुम में जब फल थे तो वो फल गए कहां? धीरज धर के बने रहो, धीरज धर के बने रहो। पर आपने धीरज ही खो दिया है। आपने धीरज खो दिया, इसलिए आपके जीवन से सारी चीजें एक के बाद एक चले गई। आगे क्या बोल रहा है जल्दी से? शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। पूरी रीति से पवित्र करे, थोड़ी नहीं, पूरी रीति से पवित्र करे। आज शाम वो आपको फिर से कह रहा है कि वो तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करना चाहता है, पर शर्त ये है कि क्या तुम आज शाम उसकी पवित्रता को लेने के लिए तैयार हो? क्या शर्त ये है, क्या तुम उसके अभिषेक को लेने के लिए तैयार हो? कहीं ऐसा तो नहीं तुम संसार की मलिनता में लिप्त हो गए? तुम वो प्रेयर वॉरियर्स थे जिसके द्वारा गढ़ हिलाए जाते थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम इतने बुराइयों में लिप्त हो गए, ये संसार में इतने लिप्त हो गए कि तुम्हारे द्वारा प्रार्थना जो की जा रही है उसका असर ही नहीं हो रहा? तुम वो भविष्यवक्ता थे जिसके द्वारा कई सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन होता था, उनके जीवन के विषय में तुम बोलते थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम संसार में इतने लिप्त हो गए कि तुम्हारे मुंह से जो भविष्यवाणियां निकलती थी वो झूठी साबित होने लगी? तुम क्या हो? आज की शाम परमेश्वर पूछ रहा है, क्या हो तुम? क्या हो? कहां थे और कहां चले गए? किस तरह तुम्हें मैंने बनाया था? ये सोचा था कि तुम्हें मैं सींचूंगा और फल लाओगे, पर तुमने तो उस पेड़ को ही बुझा दिया जो फल के लिए मैंने तैयार किया था। कहां गए तुम?
आज शाम परमेश्वर आपसे पूछ रहा है कि वो फल जो लगे हुए थे वो कहाँ चले गए। उन फलों के पेड़ को तुमने क्यों सुखा दिया, क्यों तुम्हारी आत्मा बुझ गई। परमेश्वर आज शाम फिर से उस आत्मा को तैयार करना चाहता है, फिर से तुम्हें नया बनाना चाहता है। पर तुम अपने आप को देखो कि तुम कहाँ हो। आपको देखना है कि तुम कहाँ पर हो। तुमको तो लोग देखना चाहते हैं, वो ही लोग देखना चाहते हैं जिसके सामने तुम आशीष का कारण थे। आज वो लोग देखते हैं ये से क्या हो गया कि ये गिर गया। उसका कारण ये है कि हम बहुत लिप्त हो चुके हैं संसार में। दिखावे के लिए जीवन मत जिए, दिखावे का जीवन अच्छा नहीं है। परमेश्वर आपको बहुत बारीकी से देख रहा है। आज की शाम में आपसे कहना चाहती हूं कि दिखावे का जीवन मत जियो। आप वो जीवन जियो जो परमेश्वर ने आपको दिया है। हमारे जीवन में आशीषें आती है, उसका कारण यह है कि परमेश्वर की दृष्टि हम पे बनी हुई है। अगर हम भी बुराई खेलें, हमारे जीवन से भी आशीष चल जाएगी। वो जो आम का पेड़, लदा हुआ आम का पेड़, अगर वो पेड़ अगर फल नहीं देगा तो माली उसे काट देगा। ठीक हम भी वही हैं कि हम जब वो पेड़ हैं जो फल देने वाले हैं, हमारे जीवन से फल दिखना चाहिए था, पर हम दिखना बंद कर दिए, इसलिए परमेश्वर ने हमें काटना शुरू भी कर दिया। हमारी आशीषें रुक गई, हमारी आशीषें जो आनी चाहिए थी वो खत्म हो गई। हम इंतजार ही कर रहे हैं। हमारे जीवन में बहुत कुछ रुक गया है। आज की शाम परमेश्वर आपसे बात करना चाह रहा है। आगे, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। पूरे और निर्दोष और सुरक्षित रहे। आज परमेश्वर फिर से आपसे कह रहा है कि आप फिर से अपने आप को फिराएं। आप अपने पेड़ को, आपने अपने घर पे कोई पेड़ लगाया होगा, उससे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, और आप बोलते हो कि अब इसमें फल आने वाला है। वैसे ही परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और आपके जीवन में वो फल देखना चाहता है। जिन 7 फलों की मैं बात कर रही हूँ, उन 7 फलों की मैं बात कर रही हूँ जो परमेश्वर देखना चाहता है। प्रियो, अपने आप को देखिए। उसके बाद है विश्वास। हमने विश्वास खो दिया है। हम संसार पे बहुत विश्वास करते हैं, मनुष्य पे इतना विश्वास करते हैं कि वो हम सोचते हैं कि मैं उस व्यक्ति के पास जाऊंगा तो निश्चित ही मेरा पूरा काम हो जाएगा। हमारा विश्वास है व्यक्ति के ऊपर इतना विश्वास कि हम सोचते हैं हमारी सारी परिस्थिति में हमारे लिए वो एक व्यक्ति ही काम आएगा। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि वो व्यक्ति आपके काम नहीं आ सकता, क्योंकि उस व्यक्ति को आप सिर्फ सांसारिक रूप से देख रहे हो। उससे बढ़कर के भी एक व्यक्ति है, इससे बढ़कर के भी एक है जो कहता है मुझसे मांग और मैं तुझे दे दूंगा। मुंह खोल के बोल, मैं दे दूंगा। हम सबसे पहला ये सोचते हैं, परमेश्वर से पहले हम मनुष्य पे विश्वास करते हैं। मुंह खोल के बोल, मैं तेरे मुंह को शब्दों से भर दूंगा। जो बोलेगा, जो मांगेगा, जो मांगेगी, वो आशीष मैं तेरे जीवन में दे दूंगा। पढ़िए लूका 17:5। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। प्रभु ने कहा, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता, तो तुम इस शहतूत के पेड़ को कहते कि जड़ से उखड़ के समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता।
वो तुम्हारी मान लेता। कौन मान लेता? पेड़। पेड़ मान लेता। पेड़ का विषय है यहाँ पे। देखो, हम सोचते हैं कि हम मनुष्य पे विश्वास करते हैं, जाते हैं मनुष्य के सामने खड़े होते हैं, अपना थोड़ा सा बोलेंगे, हाँ ठीक है, वो भी आपको विश्वास दिला देगा, हो जाएगा, सब कुछ ठीक है, सब कुछ हो जाएगा। पर वो कह रहा है अगर तुम विश्वास करते और तुम बोलते तो वो पेड़ आधा नहीं, जड़ से निकलता और समुद्र में जाकर लग जाता। पर हम बोलते ही नहीं है। हमारा विश्वास इतना कमजोर है कि हम बोलते ही नहीं है। जब हमारे पास परिस्थिति बिगड़ती है तो हम ये बोलते हैं कोई बात नहीं, सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न कर रही है। एक डायलॉग आपके पास बहुत अच्छा चलता है, सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। विश्वास कहाँ गया? विश्वास भी इसी पेड़ का एक फल है। विश्वास भी इसी पेड़ का एक फल है जो कह रहा है अगर तू बोलता, परमेश्वर ने बोला तू बोलता, तो वो जड़ से निकल जाता। हम कई बार सिर्फ बोलते हैं पर विश्वास नहीं करते हैं। अरे बोलो, बोलोगे तो वो जड़ से पेड़ निकल के समुद्र में लग जाएगा। आपकी परिस्थिति जड़ से निकल जाएगी आपके जीवन से। आपका जीवन भले कितना भी बुरा चल रहा हो, आपकी परिस्थिति चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना चल रही हो, विश्वास करो कि आज के दिन परमेश्वर उस परिस्थिति से जड़ से निकाल लेगा हमें। परमेश्वर चाहता है कि मेरे लोग विश्वास करें। हम विश्वास नहीं करते हैं। हमारा सिर्फ मानना यह है कि हम पास्टर के पास जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, पास्टर प्रार्थना कर रहा है, पर आपका विश्वास कितना है? आपके जीवन में चंगाई इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि आप अपने विश्वास में कहीं ना कहीं कमी कर रहे हैं। वो भी वो दास जिसके विषय में कह रहा है कि उसको बोला तू विश्वास करता तो वो पेड़ जड़ से निकल जाता। आप विश्वास करते तो आप जड़ से, आपके जीवन से बीमारियां चल जाती। आप विश्वास करते तो आपकी परिस्थितियां जड़ से पलट जाती। आप विश्वास करते तो आपके जीवन में अंधकार नहीं होता। आपके छोटे से विश्वास को आपने अपने जीवन में, वो एक छोटा सा विश्वास है, राई के दाने का बराबर का विश्वास कह रहा है। राई के दाने के बराबर अगर तेरा विश्वास है तो वो पहाड़ टल जाएगा। एक अंधे के विषय में कह रहा है बाइबल में, वो कहता है कि तू बोल तुझे क्या चाहिए। बोलता है प्रभु मुझे देखना है। जा तेरे विश्वास के द्वारा तू देख लेगा। उसने देखा। पता है क्यों? क्योंकि उसका विश्वास था कि उसने बोल दिया इसलिए मेरे जीवन में हो गया। आज मैं विश्वास करती हूं कि अगर हमारे जीवन में परिस्थितियां बुरी है या हम तकलीफों से निकल रहे हैं या आप तकलीफों से निकल रहे हैं, आपके जीवन में बीमारियों ने जड़ ले रखी है, आपके जीवन में परेशानियों ने जड़ ले रखी है, आपकी परेशानियां बहुत बड़ी दिख रही है, मैं यीशु के नाम से कहती हूं कि वो जड़ से निकल जाए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास करो राई के दाने के समान। आप कितने विश्वास के धनी हो, आप पैसे के धनी नहीं, विश्वास की धनी की बात कर रही हूं। परमेश्वर का कलाम कह रहा है कि अगर विश्वास है तो सब कुछ पलट जाएगा। आपके वो जो फल मैं बता रही हूं कि वो जो पेड़ है, आम के पेड़ में कभी भी कई प्रकार के फल नहीं लग सकते, पर जो एक पेड़ परमेश्वर ने बनाया है वो मैं हूं, और उस पेड़ में वो सब मैं हूं, आप हो, हम सब हैं। वो लोग जो पवित्र आत्मा का दान पाए हुए हैं, वो लोग जो अभिषेक पाए हुए हैं, वो लोग जो सामर्थ से भरे हुए हैं, वो लोग जिनके पास परमेश्वर ने सामर्थ दी है कि तुम जाओ और जाके इस देश में, इस राज्य में कार्य को करो और निश्चित तुम्हारे द्वारा काम होगा। हम वो पेड़ हैं जिसमें फल लगे हुए हैं। हम जो पेड़ है वो एक ऐसा पेड़ है जिसमें 7 प्रकार के फल पाए जाते हैं। पहला प्रेम, दूसरा आनंद, तीसरा शांति, चौथा धीरज, पांचवा कृपा, छठा भलाई, सातवां विश्वास, 8वां नम्रता,
और 9वां संयम। है हम 9 प्रकार के फल के पेड़? किसी और पेड़ में आपने देखा कि फल लगता हो? परमेश्वर ने हमें इतना सुंदर पेड़ बनाया है कि उसमें 9 प्रकार के फल है। हालेलुया, हालेलुया। आज शाम मैं कहना चाहती हूँ, अगर आप विश्वास कर रहे हैं तो आज शाम, आज के दिन में, आज की शाम में परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को जड़ से निकाल रहा है। आपकी किसी भी प्रकार की परिस्थिति क्यों ना हो, वो भलाई बीमारी भी क्यों ना हो, वो भलाई आपकी गरीबी भी क्यों ना हो, वो आपकी कंगाली भी क्यों ना हो, वो आपके ऊपर किसी का श्राप भी क्यों ना हो, परमेश्वर आज शाम उसको जड़ से निकाल फेंक रहा है। आप अद्भुत काम देख रहे हैं, आज की शाम आप अद्भुत काम देख रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि आपके जीवन में आज शाम कुछ नया होने जा रहा है। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत कुछ नया करने जा रहा है। एक आयत जल्दी से पढ़ दीजिए, मरकुस 10 उसका 51। इस पर यीशु ने उनसे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? मैं तेरे लिए करूं। किसके विषय में कह रहा है? एक ऐसे व्यक्ति है जो देख ही नहीं सकता, ठीक है, उसने कभी देखा ही नहीं कि संसार कैसा है, लोग कैसे हैं, चीजें कैसी है, उससे वो बात कर रहा है। हाँ, आगे। अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, ये कि मैं देखने लगूं। उसने से बोला। अंधे को एक विश्वास था कि जो आ रहा है, जो मेरे सामने से निकलने वाला है, उससे मैं एक बार बस बोलूंगा तो काम हो जाएगा। उसका विश्वास। आगे। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। आज शाम मैं आपसे कहना चाहती हूँ, विश्वासियों, अगर आप देख रहे हैं तो आज की शाम आपके लिए वचन है कि परमेश्वर कह रहा है, आज की शाम तुम्हारे विश्वास के द्वारा तुम देखने लगोगे। जो तुम्हारा अंधापन है, जो तुम्हारी सोच बदल गई है, जो तुमने खो दिया है, जो तुम्हारे जीवन में विपरीत चल रहा है, वो आज यीशु के नाम से जाएगा और सब कुछ नया हो जाएगा। वो अंधा देखने लगा। हम भी कई बार अंधे हो गए हैं, आत्मिक अंधापन हमारे जीवन में आ गया है। खत्म करो उस आत्मिक अंधेपन को, क्योंकि परमेश्वर आज की शाम आपसे कहना चाह रहा है कि वो तुम्हें नया बनाना चाहता है। वो जो पेड़ सूख गया उसमें वो फिर पानी डालना चाहता है, वो खाद डालना चाहता है, वो मिट्टी डालना चाहता है, ताकि वो जो पेड़ सूख गया ना, उस पेड़ को परमेश्वर वो 9 फलों की आशीषों से नवाज दे। आमेन, आमेन। मैं विश्वास करती हूँ आज की शाम आप आशीष पा रहे हैं। विश्वास करती हूँ आज की शाम आपने इस वचन के द्वारा बहुत से आशीष पाई होगी। आइए कुछ देर अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। कई ऐसे लोग हैं खुदावन जो इस समय अपने विश्वास में डगमगा गए हैं। उनके जीवन की परिस्थितियों को तू दूर कर दे प्रभु। आज की शाम प्रभु वो सूखा हुआ पेड़ प्रभु, जो तूने हमें प्रभु एक हरा पेड़ बनाया था जो सूख गया है प्रभु, उस पेड़ को फिर से नया बना दे खुदावन। यीशु के नाम से प्रभु तू हमारे प्रार्थनाओं को सुन ले। आज की शाम जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, यीशु के नाम से उनके जीवन में ये वचन काम करे प्रभु। इनके जीवन में प्रभु, इनके जीवन में आशीषें ठहर जाए। इनके अगर कोई कड़वा है तो उसको प्रेम में डुबा दे खुदावन। यीशु के नाम से उसके प्रभु स्वभाव को बदल दे। हमारी तुझसे ये प्रार्थना है खुदा। प्रभु इनके जीवन में फल दिखाई दे, ना सिर्फ चर्च में प्रभु, परंतु ये दूसरों जगहों में भी खड़े हो, दूसरी जगह में भी खड़े हो, तो इनके जीवन से अनुग्रह दिखे खुदावन। इनके जीवन से प्रेम दिखे, शांति दिखे, आनंद दिखे, धीरज दिखे, कृपा, भलाई, नम्रता, विश्वास, संयम दिखने बन जाए प्रभु जी।
ये अपने जब ये लोग खड़े हो प्रभु, तो कहने बन जाए ये सचमुच अद्भुत पेड़ है जिससे ये सारे फल नजर आते हैं खुदा। आज की शाम मेरी तुझसे यही प्रार्थना है, इनके विश्वास के द्वारा आज प्रभु इनके जीवन में काम हो जाए खुदावंद। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना मांगते हैं आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होता रहे और हम सब बोलें आमीन। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि समय समय पर नोटिफिकेशन आपके पास आ सकें। बेल आइकन को दबाएं और शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू एंड मे गॉड ब्लेस यू। कल शनिवार का दिन है, सत्संग समय में यानी डेली ब्रेड कार्यक्रम के समय में परिवर्तन रहता है। कल शनिवार के दिन बीमारों के लिए और अशांत मन वालों के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए, समस्याओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो कल शाम को 4 बजे का समय होगा और उस 4 बजे आप हमारे साथ शिरकत हासिल करना ना भूलें। साथ में ध्यान रखें कि यदि आप अपने प्रार्थना निवेदन हमें भेजना चाहते हैं तो हमारे प्रार्थना टावर के नंबर स्क्रीन पर हैं। और यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं प्रतिदिन अपनी प्रार्थनाओं में, हमें उठाए रखें और साथ में आर्थिक सहयोग के लिए बैंक अकाउंट की डिटेल्स स्क्रीन पर हैं। थैंक यू वेरी मच। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।